गिरिडीह। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए एमएमडीआर संशोधन बिल के विरोध और छात्र आंदोलन के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन करने की सूचना के विरोध में शुक्रवार को गिरिडीह में झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। झामुमो कार्यकर्ता बस स्टैंड रोड के समीप सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ अपने कार्यालय से पैदल मार्च निकाला। ये प्रतिवाद मार्च बस स्टैंड होते हुए टावर चौक पहुंचा, जहां जिला अध्यक्ष संजय सिंह के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान झामुमो कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एमएमडीआर संशोधन बिल को वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान टावर चौक पर कुछ समय के लिए विरोध का माहौल बना रहा। झामुमो जिलाध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि एमएमडीआर संशोधन बिल एक काला कानून है और झामुमो इसका पुरजोर विरोध करती है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए इस कानून के खिलाफ पार्टी लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से अपना विरोध जारी रखेगी। धरना प्रदर्शन के दौरान संजय सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना है कि बीजेपी के इशारे पर तथाकथित कुछ लोग छात्र आंदोलन के नाम पर मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने वाले हैं। इसके अलावा सरकार के मंत्री के खिलाफ में सोशल मीडिया में नैरेटिव फैलाया जा रहा है। पार्टी अपने नेताओं के सम्मान के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि झामुमो नेताओं को अपमानित करने का प्रयास किया गया तो पार्टी इसे बर्दाश्त नहीं करेगी और संवैधानिक तरीके से इसका विरोध करेगी। विरोध प्रदर्शन में जिला महासचिव महालाल सोरेन, शाहनवाज अंसारी, कृष्ण मुरारी शर्मा, उप महापौर सुमित कुमार, रॉकी सिंह, अजीत कुमार पप्पू, दिलीप रजक, मुकेश केसरी, भरत यादव, दारा हाजरा, बबली मरांडी, प्रमिला कुमारी, प्रीति भास्कर समेत झामुमो के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदर्शन के जरिए झामुमो ने केंद्र सरकार को साफ संदेश दिया कि एमएमडीआर संशोधन बिल के खिलाफ पार्टी का विरोध आगे भी जारी रहेगा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इनकलाब जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। झारखंड मुक्ति मोर्चा गिरिडीह की तरफ से एक आक्रोश प्रदर्शन आप देख रहे हैं। ये पिछले दिनों केंद्र सरकार के द्वारा एमएमडीआर संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पारित कर कानून का रूप दिया गया, जिससे झारखंड जैसे राज्य में गंभीर आर्थिक संकट की संभावना बढ़ गई। तो सरकार की जो कई जन कल्याणकारी योजनाएं थी तो प्रभावित होने का खतरा बढ़ गया। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी उनके नेताओं के द्वारा जनता को बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है, झूठे आंकड़े पेश करके। ये कुल मिलाकर ये काला कानून अपने कॉरपोरेट मित्रों को लाभ पहुंचाने के नियत से भारतीय जनता पार्टी ने कानून बनाया। बिना सदन में इस पर बहस किए, आनन फानन में, हल्ला हो हल्ला के बीच में 5 मिनट में दोनों सदनों से ये बिल पारित कर दिया जाता है। देश में कोई नया कानून आता है उसके पहले जिन राज्यों को उसमें प्रभावित, जो राज्य उनसे प्रभावित होते हैं, जो वर्ग उनसे प्रभावित होता है, उसका एक सामाजिक आकलन और असेसमेंट किया जाता है। ये नए कानून से क्या अंतर पड़ेगा, क्या आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा, क्या उनके रहन सहन पर असर पड़ेगा। लेकिन केंद्र की सरकार ने बिना कोई अध्ययन के जो केंद्र सरकार को के द्वारा जो कानून लाया गया उसका झारखंड मुक्ति मोर्चा विरोध करती है। और आपको ज्ञात हो कि पिछले 2024 में झारखंड सरकार के याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ ने यह अधिकार दिया था कि खनिज क्षेत्र में झारखंड राज्य अलग से अतिरिक्त सेस लगा सकती है, जिससे उस क्षेत्र में प्रभावित होने वाले लोग जिनके जीवन स्तर को सुधारने में, उनके रोजगार में, पर्यावरण के जो असंतुलन बढ़ता है उसको सुधारने में उस क्षेत्र में उस पैसे का खर्च किया जा सके। लेकिन केंद्र की सरकार बिना कोई चर्चा के, बिना कोई राय मशवरा के इस कानून को लाकर थोप दिया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड सरकार इसका विरोध करती है। आज उसी के लिए हम लोग यहाँ सड़कों पर उतरे हैं। दूसरी तरफ पिछले कई दिनों से झारखंड में हजारों छात्र आंदोलनरत थे। उनकी जायज मांगों को सरकार ने मांग लिया। कल कुछ छात्र जिनकी परीक्षाएं रद्द हुई थी माननीय उच्च न्यायालय के शरण में गए। न्यायालय ने कल अंतरिम आदेश पारित किया। यह संवैधानिक और न्यायिक प्रक्रिया का मामला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी
और कोचिंग माफियाओं के द्वारा वैसे छात्र नेताओं को बरगलाकर भोले वाले छात्रों को आंदोलन में झोंकने का जो प्रयास किया जा रहा है, झारखंड के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। सरकार पहले कह चुकी थी कि जो लोग दोषी हैं बख्शे नहीं जाएंगे। 22 लोग पकड़े जा चुके थे और जिनकी परीक्षाएं, जिनकी नियुक्ति में गड़बड़ी का मामला आएगा, न्यायालय ने भी कहा था तो वैसे लोगों को जांच कराकर उन पर कार्रवाई हो, और सरकार भी इस बात को मान रही थी। पुनः सरकार ये कह रही है, लेकिन कल जब न्यायालय का ये निर्णय आया स्टे का, उसके बाद वे छात्र आंदोलन के लिए फिर पुनः शुरुआत कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने की घोषणा की है 24 जिलों में, और संगठन के लोग अब अपने नेताओं का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने देखा होगा कि पिछले कई दिनों से माननीय मंत्री सुधीर कुमार के बारे में एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, अनाप शनाप मीडिया चैनलों में दिखाया जा रहा है, सोशल मीडिया में पोस्ट किया जा रहा है। अब हम इसे बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। जिस तरीके से होगा, संवैधानिक तरीके से होगा, कानूनी तरीके से होगा, इसका अब हम विरोध करेंगे। और पुतला दहन करने के लिए आते हैं, लोकतंत्र में सबको अधिकार है, लेकिन किसी नेता विशेष का राजनीति से होकर कोई भी आंदोलन इस राज्य में अमन शांति और कायम को बिगाड़ने के लिए किसी को भी इजाजत कानून नहीं देगी। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता अपने नेताओं के सम्मान में ऐसे विरोधियों का विरोध करेंगे।